जब आप सत्य भक्ति करना शुरू कर देते हो, क्योंकि आपका मोह इस शरीर से रह ही नहीं जाता। इसलिए आपको वो दुख भी इतना कम लगने लग जाता है, क्योंकि आपको उस निज आनंद में रहना सिखा दिया जाता है, जहां पर आपको कष्ट महसूस ही नहीं होता। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उस अवस्था को कब प्राप्त करते हो, कितनी आपकी लगन है, कितना आपका जुनून है परमात्मा को प्राप्त करने का, उस आत्म स्वरूप को प्राप्त करने का। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ध्यान देते हो दुनिया में और कितना ध्यान देते हो अपने आत्म कल्याण में। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके घर में कोई कमी नहीं है भाई, उसके घर में सब कुछ है। वो तो देने को तैयार बैठा है, लेकिन लेने वाले ने बर्तन ही उल्टा कर रखा है। 24 घंटे बारिश हो रही है उसकी दया मेहर की, लेकिन हमने बर्तन ही उल्टा करा हुआ है। गलती हमारी है। जैसे ही हमें सतगुरु मिलता है, वो हमारा बर्तन उल्टे से सीधा करवा देता है, और जैसे ही वो बर्तन सीधा होता है, उसकी अपरंपार दया हमें मिलनी शुरू हो जाती है, और हमारे जन्मों जन्मों के जो अधूरे कार्य थे वो पूर्ण हो जाते हैं। मतलब कि हमें जीते जी वो अनुभव हो जाता है जो हमें मौत के बाद चाहिए। यानी जीते जी ही मुक्ति हो जाती है। अब दोबारा मुक्ति की आस नहीं रहती कि कोई मुझे मुक्त करेगा या मैं मर के मुक्त होऊंगा। अरे जीते जी मुक्त हो जाता है ये जीव। लेकिन इस अवस्था में पहुंचने के लिए भाई परमात्मा की पूर्ण दया चाहिए और आपका पूरा मन साफ चाहिए। ये चुस्त चलाकियां छोड़नी पड़ेंगी भाई, एकाग्रता में आना पड़ेगा, उस मालिक को याद करना पड़ेगा। तो आगे कहते हैं, सोहंग आगे ओम लेखा, सोहंग गुप्त प्रगट सब देखा। यानी कि सोहंग जीव के आगे कर्मों का लेखा है, ओम का लेखा है, शरीरों का लेखा है। सोहंग गुप्त प्रगट सब देखा, यानी ये जीव गुप्त है, ये दिखाई नहीं देता। खुद तो गुप्त है लेकिन सब कुछ देख रहा है। सोहंग गुप्त प्रगट सब देखा, खुद गुप्त है लेकिन हर चीज जो प्रकट है उसको देख रहा है। धर्म सोहंग तप कीना भारी, पुरुष पृथ्वी दीनी सारी। अब धर्म सोहंग यानी काल, वो भी सोहंग ही है। उसने बहुत तप किया, तब पुरुष ने उसको पृथ्वी यानी कि एक शरीर दिया रहने के लिए, और जब जब वो मरता है तब तब उसको एक नया शरीर दे दिया जाता है। तो जहां पे लिखा है ओम काया मरमर जाए, सोहंग फिर गोता खाए, ये वही है सोहंग जीव जो बार बार गोता खाता है। किसमें? इसी काया में, मां के गर्भ में उल्टा लटकता है, गोता खाता है, नरक में जाता है। उसी के लिए बोला जा रहा है सोहंग राज अदल है भाई, ओम उत्पत्ति परलय जाई। यानी सोहंग का जो राज है, यानी ये जो सोहंग जीव है, ये अजर अमर है, लेकिन ओम उत्पत्ति और परलय में जाता है। शरीर बनता और बिगड़ता रहता है, लेकिन सोहंग जीव का राज अदल है, वो कभी नहीं मरता। ओम सोहम की है काया, सोहंग जीव ओम है माया। कितना स्पष्ट कर दिया यहां पर कि ओम सोहंग की है काया। जितनी भी काया दिखाई दे रही है आपको, जितने भी लोग दिख रहे हैं, ये सब ओम और सोहम का ही खेल है। सोहम के बिना ओम किसी काम का नहीं, ओम के बिना सोहम किसी काम का नहीं। इन दोनों के मिले जुले रूप से ही ये तीन लोग चल रहे हैं। चाहे वो राजा इंद्र हो, चाहे वो कोई कुबेर हो, चाहे वो धर्मराय हो, चाहे वो कोई चित्रगुप्त हो, ओम सोहम का ही खेल है।
इसीलिए बोला गया है ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ओम सोहम का है खेला। समझ जाओ मेरे भाइयों, इसको समझ जाओ। अभी नहीं समझे तो मेरे भाई कभी नहीं समझ पाओगे। आज तो मैं एक एक वाणी खोल के समझा रहा हूं, लेकिन ये दोबारा कोई समझाने वाला जल्दी नहीं मिलेगा। अभी भी अगर आपने लाभ नहीं उठाया इस अवसर का, तो मेरे भाई 84 की जेल सामने पड़ी है, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा मेरे दोस्त। इसीलिए कह रहा हूं, पक्षपात को छोड़ दो, भूल जाओ कि आप किस गुरु के शिष्य हो। ये देखो कि ज्ञान क्या बताया जा रहा है। अगर इस ज्ञान से लगता है आपको कि कुछ कल्याण होगा, तो मेरे भाई पक्षपात छोड़ दो और सत्य की भक्ति में जुड़ जाओ। सब काहू का लीजिए साचा शब्द निहार, और पक्षपात मत कीजिए, कहे कबीर विचार, कहे कबीर विचार। तो समझना है मेरे भाइयों इन बातों को। ये